तो अब बीच में बताएंगी आप ब्यूटी जी, जल्दी बताइए। इधर से भी और इधर से, बीच में आप ही ना बताइए। कह रही बीच से ही क्यों, बगल से पूछिए ना। नहीं नहीं आप बताइए। सर 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और all the expenses are debit, all the profit gain are credit. बजाइए ताली। सोचिए, बिना गलती के बताइए। इनको पता है ये कहाँ से पढ़ी है? स्कूल से पढ़ी है। कौन सर पढ़ाते हैं स्कूल में? आप बताइए। नहीं अच्छा, तो 5 स्टार दे दीजिए तो उनको। चलिए बताइए। रियल डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Nominal all the expenses and losses are debited, all the gains and profit are credited. ठीक है, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि आप बताइए। नहीं याद है? ऐसे कैसे, कुछ तो बताइए। एक काम करिए, थोड़ा सा इनका सुन के बता दीजिए, इनका सुन के जो थोड़ा थोड़ा सुनिए वही बताइए। जैसे बताना है वैसे बताइए। अगर आई कांटेक्ट मिलाना है तो वो भी ठीक, नहीं मिलाना है ऐसे ऐसे करके बताना है तब भी ठीक। जैसे मन वैसे बताइए। सिर नीचे करके बताइए या हेड डाउन करके बताइए, आँख बंद करके बताइए, बताइए कुछ तो बताइए। मतलब ये कुछ भी तो याद नहीं, कुछ तो याद हुआ होगा। जल्दी बताइए। चलिए आपको एक मौका दे रहे हैं, ठीक है? पर इतना सोच लीजिएगा थोड़ा सा बेइज्जती हुआ है क्लास में, ठीक है? और घर जाके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? गोल्डन रूल घर जाके याद कर लीजिएगा। देखिए आप सभी को हम बता दें कि जो गोल्डन रूल आप पढ़े थे उसी गोल्डन रूल से जर्नल एंट्री सॉल्व हुआ था, ठीक है? गोल्डन रूल से क्या बनाए थे? जर्नल एंट्री। इतना प्रैक्टिस, हमको लग रहा है अगर अच्छे से प्रैक्टिस हुआ है आपका तो जर्नल एंट्री पे और किस पे हुआ है? उस पे भी प्रैक्टिस हुआ है। और एग्जैक्टली अगर किसी चैप्टर को फील किए हैं आप तो मेरा ये मानना है कि एक जर्नल एंट्री जो सबसे फर्स्ट में था और एक सबसे लास्ट में था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, यही दोनों चैप्टर को हम लोग स्टार्टिंग भी किए फील करते हुए और ख़त्म भी कर दिए फील करते हुए, ठीक है? बाकी जो बीच का रेक्टिफिकेशन है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करेंगे वो जर्नल एंट्री तो आप लोग उधर प्रैक्टिस कर लिए। हम आपको एक चीज़ बोले थे वो याद रखिएगा, अभी भी याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जर्नल एंट्री से बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। आपका जर्नल एंट्री और आपका बेसिक, यही दोनों है जो आपको सच में अकाउंट्स में हीरो बना के रखेगा। जैसे एग्जांपल बेसिक की बात करें तो आपको एसेट्स पता होना चाहिए, लायबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है? आप सभी में से अगर किसी को लगता है कि वो वीक है, आप सभी में से अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं वीक हूँ, तो आप अपने आप से बस यही क्वेश्चन पूछिए, एसेट्स पता है, लायबिलिटी पता है, ठीक है? ड्राइंग्स क्या होता है पता है? यही कुछ 10-12 चीज़ें आपको बस पता है अगर, तो वही 10-12 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी 200-500 चीज़ों मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने में हेल्प करेंगे। आपको एग्जांपल बता रहे हैं। सबसे पहले आप बेसिक पढ़े, क्या? कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीज़ें आप इसको जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जितना नाम लिए हर एक चीज़ आपको आता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मतलब क्या होता है, ठीक है? सब कुछ पता है। ये बताइए पता है कि नहीं पता है अच्छे से? यही सभी चीज़ें आपको पता थी तब जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कर पाए। आप अपना जानिए कि आप बैलेंस शीट तक पहुंच गए। बैलेंस शीट में क्या क्या करते हैं इनको याद है? पूरा बता रही हैं, याद है इनको? अच्छी बात है। एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ होगा वो सभी चीज़ें आपको पता है, ठीक है? तो जो हम लोग जर्नल एंट्री पे प्रैक्टिस किए थे वही जर्नल एंट्री फिर यहाँ पे काम आएगा इसी में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही पास करना है, रेक्टिफिकेशन में जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है? इस चैप्टर में आपको बताएगा कि करना ये था, हुआ ये, ठीक है? ठीक है, हो गया ये, करना ये था।
घुमा फिरा के आपको बार बार बताएगा हमको उधर करना था, इधर हो गया, हमको वो लिखना था, ये लिख दिए, बस। वो जैसा जैसा बोलेगा बस आपको उसको सही करना होगा। क्लियर है? तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलत हुए चीज़ों को आपको सही करना, रेक्टिफाई करना, ठीक है। एरर्स का मतलब होता है कि आपकी गलती, कुछ गलती हो गया। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 19 है, जो कि चैप्टर नंबर से नहीं मतलब होता है। आप लोग स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे कि 1-2 से क्यों नहीं पढ़ाया गया। यस सर, स्टार्ट हुआ। हम तो मान लीजिए अर्पित को टाइम टू टाइम बताते रहते थे, इसमें चैप्टर नहीं होते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा 19 चैप्टर पढ़े हो, आपको खुद नहीं याद रहेगा 19 में क्या है। क्या है अर्पित 19 में? अच्छा, कम से कम ध्यान है, ध्यान याद है, सब याद है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस में है? हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, कुछ और। हाँ, चलिए फिर कल बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है, इतना याद हो गया तो सही है। तो उस हिसाब से जर्नल एंट्री किस चैप्टर में है? जर्नल एंट्री, वाह, तो इतना याद है तो बहुत बड़ी बात है तब तो। तब लग रहा कि तो फिर भी कोई ये नहीं पूछेगा 9 चैप्टर कौन सा था, ये कहेगा कि नहीं, ये नहीं बोलेगा कि 9 चैप्टर पढ़े थे, वो कहेगा जनरल एंट्री आता है। ठीक है, आप एक दिन बोल रही थी ना इनको कि लेज़र नहीं बनाने आता, ऐसा कुछ सीन चल रहा था, एक दिन बोल रही थी ना लेज़र, हमको सब सुनते रहते, याद रहता है हमको सब। ठीक है, बोली थी ना आप कि लेज़र तुमको नहीं आता है, भूल गई हो, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही थी आप। तो वो ये नहीं कहें कि अरे ये चैप्टर नहीं पढ़ी थी, वो बोली कि लेज़र जर्नल एंट्री। तो हम लोग कभी भी आपसे क्या पूछा जाएगा, लेज़र आता है बनाने? जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट बना लेती, बैलेंस शीट टफ होता है ना टफ? नहीं। बताइए, जिस बैलेंस शीट को टफ आप लोग सुनते थे या नहीं सुने हैं तो ये सुनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए, हाँ अब पता चल गया ना बैलेंस शीट क्या होता है। हाँ, तो वही होता है, लोगों को नहीं पता होता सीए क्या होता है, इतना पूरा कंफर्म पता रहता बहुत हार्ड है। हार्ड है ना, समझे? सीए हार्ड है, इनको एकदम कंफर्म पता रहता है, अपने कुछ हो या ना हो, सामने वाले को पहले बोल देंगे सीए बहुत हार्ड है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आइए हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। आप एक दो चीज याद रख लीजिए। पहला, ERR का मतलब एरर हो गया। हाँ, तो वो, हाँ, गलती करना इंसान का नेचर है। ठीक है, गलती करना ही इंसान है, मतलब कह रहा कि जो इंसान है वो गलती करना ही करना है उसको। जो इंसान है पहले गलती करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, कुछ चीज़ें जल्दी बताएंगे, आप लोग समझिएगा। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सीधा आते हैं ना यहाँ पे। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 में क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स टू ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर नॉट रिकॉर्डेड। अरे ये तो बहुत आसान है, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो आप रिकॉर्ड करिए। इसका एंट्री बताइए। क्रेडिट सेल्स टू अरुण टू सेल्स। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो गया? अरुण टू। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि अरुण टू सेल्स। अरुण टू सेल्स। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज लिखा है, ब्रिज जो ओवर ब्रिज नहीं है यहाँ पे, वो ऐसे जाती है आप लोग को। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, किसी से आप उधार परचेज किए ना, क्या नाम है? ब्रिज नाम है, तो क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। पहला वाला आसान है, इसके अच्छा, 2 साइडेड वाला इजी है, 1 साइडेड वाला। एक बात बताएं, सब इजी है। ठीक है, फाइन। तीसरा क्या लिखा हुआ है?
गुड्स रिटर्न टू चारू वर नॉट रिकॉर्डेड। चारू को आप गुड्स रिटर्न किए तो क्या होगा? चारू को आप गुड्स रिटर्न किए तो रिटर्न तभी करेंगे जब आप परचेज किए होंगे, तो दैट इज परचेज रिटर्न। तो कौन बोला सेल्स रिटर्न? तो चारू टू, हाँ, चारू टू परचेज रिटर्न। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बताइए? Goods return from Deepika. हाँ, Goods return from Deepika. अच्छा, रणवीर भी नहीं आया कहीं? रणवीर गुड्स समझ नहीं पाएंगे ना अभी। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, कहाँ से आया गुड्स? ठीक है, दीपिका से गुड्स, मतलब पहले सेल्स किए होंगे फिर वापस आया। ठीक है, सेल्स आप कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो सेल्स रिटर्न कहाँ होगा? डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। आपका एक इलस्ट्रेशन डन। इट वॉज सो इजी, बोले थे ना इजी था, और इजी है और इजी ही रहेगा। पहला तो डन हो गया, दूसरा क्या लिखा हुआ है बताइए? आप कॉपी निकाल लीजिए सभी लोग, ठीक है? भले आप ये ना लिखें बट इलस्ट्रेशन 2 से लिखिए। कुछ नहीं कर रहे। पहला क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल्स टू अरुण। अब ध्यान, अब देखिए हम कह रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से, कॉपी में एंट्री पास कर लीजिए। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, इसका एंट्री पास कर लीजिए। क्रेडिट सेल्स टू अरुण लिखना था 7000, कितना लिखा है? कितना नहीं लिखा है? 6300 लिख लीजिए। 6300 अमाउंट में 6300 होगा। क्या होगा? 6300। आ रहा है ना समझ में आपको? सभी लोग को जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, कितने का सामान खरीदे? 9000 पर कितना लिख दिए? 900। कितना नहीं लिखे? 8100। 8200 ना? 8100। अर्पित कह रहे 200। इलस्ट्रेशन 2 का 2। गुड रिटर्न टू रिटर्न हुआ तो सेल्स टू सेल्स लिख लीजिए आप लोग। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, तो इसका क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, दूसरा वाला बोल रहे हैं। अच्छा हाँ वो तो हो गया। कितना? 8100। थर्ड वाला में क्या लिखा है? थर्ड में हाँ, गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को आप सामान रिटर्न कर दिए, मतलब पहले परचेस किए फिर रिटर्न कर दिए, तो क्या लिखेंगे? चारू टू परचेसेस रिटर्न लिख लीजिए। कितना लिखना था? 4000, पर आप लिख कितना दिए हैं? कितना नहीं लिखे हैं? लिख लीजिए। आसान है ना ये तो? डबल साइडेड वाला सर इजी है। ये भी आसान है। सर ये डबल टू साइडेड, हाँ। One sided वाला है बहुत hard। अरे वो भी सही है, सब सिखा देंगे आप लोगों को। Suspense account है। हाँ, तो वो सस्पेंस आपका खत्म कर देंगे हम। पता होना चाहिए कौन सा है। 4 वाला, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, आप बेचे होंगे तभी तो वापस आया, तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न टू दीपिका। लिख लीजिए सेल्स रिटर्न टू दीपिका। आपको लिखना था 1000, कितना लिख दिए? 100। कितना नहीं लिखे हैं? लिख लीजिए 900। हो गया ये? ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 पे आइए। आ गए आप लोग? क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स टू, ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण। कितना लिखना था? कितना लिखना था? 7000। कितना लिख दिए? 7200। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, मतलब लगभग पता है सभी को,
बट आप समझ लीजिए पूरा अच्छे से, कुछ कुछ चीज़ें आपको उसको नोटिस करना है। अभी तक आप लोग जितना अमाउंट लिखे हैं उसमें क्या था ना कि आप कम लिख दिए थे, ठीक है, क्या लिख दिए थे, कम। जैसे एग्जाम्पल वही पीछे वाला लेंगे कि लिखा था कि अरुण को हम लोग सेल्स किए, क्या किए हैं, अरुण को हम लोग सेल्स किए ना, तो अरुण टू, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा है कि कितना लिखना था हम लोगों को, कितना लिखना था, कितना लिख दिया। अब ध्यान से समझिए, आपको लिखना था 7000, लिखे हैं 700, तो कितना नहीं लिखे हैं 6300, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6300। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि लिखना था ज्यादा, सभी लोग देखिए यहाँ पे लिखना था ज्यादा, लिखे हैं कम। तो उस केस में पता है क्या होता है, जितना कम लिखे रहते हैं सीधा सीधा एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं, सीधा सीधा एंट्री पास कर देते हैं। आ रहा सभी को समझ में, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग जो अभी हम लोग ये थर्ड वाला कर रहे हैं, थर्ड वाला बताइए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू, आप अरुण को सामान बेच दिए, ठीक है, आप अरुण को सामान, तो क्या एंट्री होगा बताइए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अरुण टू, ठीक है। कितना लिखना था, अब ध्यान से समझिए, लिखना था आपको 7000, कितना लिख दिए हैं 7200। अब बताइए, माइनस कराइए इसको, 7000 7000 में से गया -200, ध्यान दीजिएगा, 7000 में से 7200 जाएगा तो क्या आएगा। अब बताइए आप लोग माइनस कभी लगाए हैं क्या, -200 कैसे लिखेंगे, माइनस लिखते सर, पॉइंट भी नहीं लिखते अकाउंट में, नहीं, यहाँ पे जनरल एंट्री पॉइंट थोड़ी ना होगा। नहीं, अगर किसी में रहता है तो पॉइंट की जगह राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर दीजिए राउंड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, पीछे रेहान, यहाँ देखिए, तो आप लोग को यहीं पे समझना है कि आप -200 नहीं लिख सकते हैं ना, तो बस आप क्या करिए, अरुण टू सेल्स जो है हम लोग को लिखना था 7000, कितना लिखना था 7000, हम लोग कितना लिख दिए हैं, हम लोग गलती से लिखे हैं अरुण टू सेल्स, क्या लिखे हैं, अरुण टू सेल्स अकाउंट, गलती से कितना लिख दिए बताइए 7200। अब ध्यान से यहीं पे आप लोग समझिएगा, हम लोग को अरुण को डेबिट करना था कितने से, कितने से कर दिए, कितना एक्स्ट्रा कर दिए, क्या किए हैं डेबिट। तो पता है जब गलती से आप कोई चीज ज्यादा कर दिए हैं तो उसी को अपोजिट में लिख दीजिए, सही हो जाता है। जैसे एग्जांपल, आप अरुण को डेबिट कर दिए हैं कितने से, 200 से ज्यादा ना, तो इसी अरुण को उठाइए और क्रेडिट कर दीजिए। तो हम क्रेडिट कर रहे हैं टू अरुण, कितना लिखे यहाँ पे 200। जो यहाँ पे गलती से डेबिट में अरुण को 200 से ज्यादा किए हैं, कितना करना था 7000, किए कितना 7200, तो जो अरुण को हम डेबिट किए थे गलती से 200, इसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है, सही करना है, तो डेबिट वाला उठा के कहाँ लिख देंगे आप, क्रेडिट में, क्लियर है, और क्रेडिट वाला उठा के डेबिट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट। खत्म, बस इतना ही था। तो आपका मेन एंट्री ने यही है, बस इतना करना है, ये सब तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। आ रहा समझ में आप सभी को, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए बुक में ऐसा लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट बताइए क्या लिखा है, नहीं वो अभी हम बेस एक बार अच्छे से मजबूत कर देंगे तो फिर खुद ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन देंगे, आप लोग करिएगा। क्या लिखा है, अरे बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम, कितना लिखा है, कितना लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका एंट्री बताइए, परचेज किया है ना, तो परचेज टू ब्रिज, कितना लिखना था 9000, ठीक है।
कितना लिख दिए हैं आप देखिए, आपने तो फिर नजर हटा, घटना घटा। देखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9000 लिखना था, ठीक है। तो ये कौन सी एंट्री है, इसको आप बोलिए राइट एंट्री है, ठीक है, राइट एंट्री, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री कौन सा है, रॉन्ग एंट्री वो क्या कर दिया है, वो लिख दिया है परचेस टू ब्रिज, कितना लिखा है 9900। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, लिखना कितना था 9000 परचेस को डेबिट करना था, ब्रिज को क्रेडिट करना था कितने से 9000 से, पर ये परचेस डेबिट कितने से कर दिया 9900 से, कितने से एक्स्ट्रा कर दिया, कौन परचेस को हम क्या किए डेबिट किए ना, तो इसी परचेस को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, कितने से 900 से अधिक था तो 900। आ रहा समझ में आपको। और ब्रिज को ये क्रेडिट किए थे तो उसको क्या कर देंगे यहाँ पे डेबिट कर देंगे। आ रहा समझ में। तो आप ध्यान से देखिए, ये सही एंट्री थी, ये गलती से गलत हो गया था, फिर आप इसको क्या कर दिए रेक्टिफाई कर दिए। आ रहा समझ में आप सभी को कि अगर आपसे गलती से मिस्टेक होती है तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, आपको बोला गया कि 4 कदम चलिए, कितना कदम, तो आप चले 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम, और 1 कदम हम एक्स्ट्रा चल दिए 5 कदम, गलती हो गया, कितना कदम एक्स्ट्रा चले 1 कदम एक्स्ट्रा, तो फिर उसको क्या करेंगे हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इसका पीछे होने का मतलब है कि अगर गलती से ज्यादा डेबिट हो गया है तो हम उसको उठा के क्रेडिट कर देंगे तो सही हो जाएगा। यही होगा ना कि अगर आपको आगे जाना है, ज्यादा गलती कर दिए हैं, डेबिट में ज्यादा गलती कर दी है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट में ज्यादा गलती कर दी उठा के डेबिट कर दीजिए, सही हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए वहां पे गेट पे, ठीक है, गेट पे एक बॉडीगार्ड खड़ा है सौरभ सर का, ठीक है, कि बच्चे हैं, मान ली बंदूक ला के सौरभ सर को आ रहा, हाँ, तो वहीं पे खड़ा है गेट पे। अब हम उनसे बोले 40 लोग हमारे क्लास में रहेंगे, 40 से अधिक नहीं, तो गलती से 42 लोग आ गए थे, तो जो कदम बढ़ा के अंदर आए थे बॉडीगार्ड ऐसे उठा के बाहर रख दिया उनको, कह रहा चलो बाहर जाओ। आ रहा है, तो वो लोग जो अंदर आए थे फिर उसको बाहर कर दिया वो। तो उसी हिसाब से अगर आप गलती से ज़्यादा डेबिट कर दिए हैं तो फिर उसको क्रेडिट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गलती क्या हुआ था, 9000 लिखना था, ठीक है, 9900 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, परचेस को डेबिट किए 900 से अधिक, तो इसी परचेस को उठा के यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। ब्रिज को क्रेडिट कर दिए थे 900 से, तो इसी ब्रिज को उठा के क्या कर दिए डेबिट कर दिए, खत्म। तो कौन सा एंट्री पास होगा, वो वाला ब्रिज टू परचेस। कर लीजिए आप लोग इसको कॉपी में। और 3rd और 4th वाला खुद से करिए आप लोग।